सुप्रभात छात्रों, हमने विशेष अध्ययन हेतु 13वां पाठ जो है माने काव्य जो है शुरू किया था। उसका पहला भाग हो गया कनुप्रिया, जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। हमने परिचय देखा, लेखक का परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी, कृति परिचय देखा। इसके बाद हमने पहला सर्ग जो है सेतुमय शुरू किया था पिछले वीडियो में। अब आगे देखिए, सेतुमय में धर्मवीर भारती जी ने क्या कहा। भावार्थ देखिए सेतुमय का। राधा कहती है, हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी है, क्या उसके लिए तुमने मुझे सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल मुझे निरर्थक लगता है। कनु के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कंपाता सा रह गया। अंततः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया। अब आगे देखिए 73 पन्ने का जो अमंगल छाया, ये सर्ग जो है हम आज शुरू करने वाले हैं। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रहे कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गाव से। तो देखिए 73 पन्ने में बावरी का अर्थ है राधा कैसी है? बावरी हो गई है। बावरी माने पागल। कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं माने कृष्ण के पास बहुत सारी सेनाएं थी। देखिए यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि यहाँ राधा का जो अचेतन मन है, यहाँ पर अमंगल छाया में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और चेतनावस्था में स्थित राधा। और कृष्ण इस सर्ग में अवचेतन मन में बैठी राधा, चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। वह कहती है, हे राधा, घाट के ऊपर आते समय कदम्ब के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, अब उस राह से मत जा। देखिए यहाँ तक, क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में उठे धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे कि जिस राह से तू आती थी उस राह से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है। यहाँ तक हमने 73 पन्ने पर देखा। आगे कवि कहते हैं, माने राधा को क्या कहती है राधा, देखिए कि आज तू पथ से दूर हट जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है, उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा। अब हमारा 74 पन्ना चल रहा है। देखिए, तो द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अनगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। पथ से हट जा बावरी, यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। टेरना माने पुकारना। वंशी का अर्थ है बांसुरी।
तो देखिए, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा तो क्या? यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिघ्न है, माने अनजान है? उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए हैं। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षौहिणी सेनाएं हो? तो इस प्रकार अमंगल छाया में हम आगे देख रहे हैं। देखिए भावार्थ, तो राधा का मन क्या कहता है? देखिए, आज तू हट जा उस लता कुंज की ओट में, जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यथित और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका के उन्मत्त सेनाएं जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं, माने अनजान हो गए हैं। यहाँ यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनु क्या करते थे? माने कृष्ण वंशी बजाकर तुम्हें पुकारा करते थे। आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथ की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है, इतना महाभयानक बन गया है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तो तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद आता है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, देखिए अब राधा का मन क्या कहता है। देखिए, हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणीय सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे धर्मवीर भारती जी ने राधा के चेतन मन और अचेतन मन में जो उमड़ने वाली जो व्यथा है, वो व्यथा जो है यहाँ शब्दबद्ध उन्होंने की है। तो इस सर्ग में अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती हैं और अपनी जो बातें हैं ये बता रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम ये दूसरा जो है हमारा सर्ग यहाँ पर हो गया। देखिए छात्रों, यहाँ तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो काव्य है बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पहले कवि ने किया क्या है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे पाठ्यपुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु जो 69 पन्ना है, वहाँ लेखक का परिचय, उनके प्रमुख कृतियाँ, कृति परिचय, हाँ, ये जो दिया है उसके नीचे उन्होंने इस सर्ग का जो है भावार्थ लिखा है। तो तुम्हें परीक्षा में काव्य की पंक्तियाँ आएगी और उसके बाद तुम्हें एक
6 मार्क के लिए प्रश्न वहाँ पर दिया जाएगा। पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माने वहाँ पर तुम्हें अभिव्यक्ति आएगी, भावार्थ आएगा, उसके पहले आकलन है, शब्द संपदा है, और इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। या इसमें कवि ने क्या कहा है राधा के अवचेतन मन के बारे में। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो कविता है ये बहुत बड़ी है, इसलिए आपको ध्यान से इसके उत्तर जो है वो लिखने हैं। और इसके बाद आपको ना एक लघुत्तरी प्रश्न जो है आ सकता है। तो देखिए, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है, कारण लिखिए। उसके बाद आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। यहाँ पर ऐसे कारण क्यों तो आपको बताना है। यहाँ इस सर्ग में उसका उत्तर मिलेगा। अब पाठ के ऊपर लघुत्तरी प्रश्न जो है आपको ऐसे पूछे जाएंगे। देखिए, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न जो है आपको 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। अथवा आपको रसास्वादन में एक प्रश्न आ सकता है कि कनुप्रिया काव्य का रसास्वादन कीजिए। माने कनुप्रिया का भावार्थ जो है आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। तो इसी तरह से आपको इस भाग में हमने अमंगल छाया, इस सर्ग के जो भावार्थ है इस सर्ग का मैंने बता दिया। अब अगला सर्ग है एक प्रश्न, जो हम अगले भाग में देखेंगे। देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।